अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है, ये भी लूपिंग स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम रिपीटिशन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमें कंडीशन जो है वो ट्रू है। जब तक फॉल्स नहीं हो जाती तो तब तक रिपीटिशन चलती रहेगी। तो इसकी जनरल फॉर्म देखिए ज़रा कैसे होती है। सबसे पहले डू आएगा, ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगी और वाइल। डू वाइल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एट लीस्ट वंस, कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। ऐसा क्यों है? आपने फॉर देखा, आपने वाइल देखा, ठीक है, उनमें क्या था, कंडीशन जो थी वो एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम आती थी या एट द बिगनिंग ऑफ द लूप में आती थी, शुरू में स्टार्ट में लूप के आती थी। लेकिन ये एक ऐसा वाहिद लूप है जिसकी जो कंडीशन है वो एंड पे चेक हो रही है। अब हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चल रहा है, डू आया, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एक दफ़ा चल गई, वाइल में है तो फर्स्ट टाइम ही कंडीशन अगर फॉल्स है तो एक दफ़ा तो हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स चल चुकी हैं, अब वो वापस तो नहीं हो सकती। तो बेशक कंडीशन फॉल्स भी हो तो डू वाइल कम से कम एक दफ़ा ज़रूर चलता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप आता होता है, तो आपने इसको देख लेना है। इसके 3-4 पॉइंट्स हैं। डू वाइल लूप में एक और खासियत ये है कि ये एज ए स्टेटमेंट यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसके एंड पे सेमी कॉलन ज़रूर आता है। बाकी कोई भी स्ट्रक्चर है उसके आगे या उसके एंड पे सेमी कॉलन नहीं आता, चाहे वो इफ़ का स्ट्रक्चर हो, इफ एल्स का हो, स्विच का हो, या फिर फॉर का हो, या फिर डू वाइल लूप का हो। तो किसी के आगे भी सेमी कॉलन नहीं आता, सिर्फ डू वाइल एक ऐसा लूप है जिसके आगे सेमी कॉलन आता है। डू वाइल से रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। आपकी बुक में प्रोग्राम नंबर 13 है जिसमें वो पूछ रहे हैं हमसे, द फॉलोइंग प्रोग्राम prompts the user to enter two numbers and prints their product. After printing the product, it asks the user whether she wants to continue printing product. अब वो कह रहे हैं कि आपने यूज़र को ये बताना है कि वो प्रोडक्ट ले, कितने नंबर्स की, 2 नंबर्स की। अब वो उस वक्त तक लेता रहे जब तक उसकी मर्जी है, 2 नंबर्स प्रोडक्ट कराता रहे, मल्टीप्लाई करवाता रहे जब तक उसकी मर्जी है। जब उसकी मर्जी नहीं होगी तो वो क्या करे, एन दबा दे या ख़त्म कर दे। तो इस तरह हमने एक प्रोग्राम क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक है। प्रोग्राम में देखें सबसे पहले क्या आ रहा है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। उसके बाद मैन की फंक्शन आ रहा है, मैन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, कौन सी डेटा टाइप के साथ, इंटीजर डेटा टाइप के साथ, ए बी प्रोडक्ट। ए बी वो 2 वेरिएबल्स हैं जो हम एज ए इनपुट लेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे तभी तो उनका प्रोडक्ट होगा। फिर प्रोडक्ट का वेरिएबल क्या करेगा, हम उसमें वैल्यू स्टोर करवाएंगे ए बी की। अच्छा, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया करेक्टर डेटा टाइप का जिसका हमने नाम रखा सी एच। अब करेक्टर डेटा टाइप का हमने वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि हमने चेक भी तो करना था कि आया जो यूज़र वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। तो जो ही डू आया तो इसकी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी, क्यों, क्योंकि कंडीशन तो चेक हो नहीं रही। जब बॉडी में आए तो शुरू में क्या लिखा हुआ है, सी आउट। सी आउट पे हमने देखा क्या लिखा हुआ है, इंटर 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर्स इंटर करने में यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ नीचे करके आउटपुट स्क्रीन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सी आउट में इंटर 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इंटर 2। दो नंबर्स हमने इंटर करने हैं, सीन में देखें 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। कोई से भी 2 नंबर हम इंटर कर लेते हैं। मैं ए में क्या करता हूँ, 2 ले लेता हूँ और बी में 4 ले लेता हूँ। ए में आ गया 2, बी में आ गया 4। अब प्रोडक्ट में आए, ए में पड़ा हुआ है 2, बी में पड़ा 4, 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 8। अब 8 किसको मिल रहा है, प्रोडक्ट को मिल रहा है। अब सी आउट में गए, सी आउट में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट इक्वल टू, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है तो सेमिटीज आ जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट इक्वल टू, और पी आर ओ डी एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे
वेरिएबल क्या खुद आएगा? नहीं, कभी भी नहीं, वेरिएबल खुद नहीं आता, बल्कि उसकी क्या आएगी? वैल्यू आएगी। जब वैल्यू आएगी तो पी आर और डी प्रोडक्ट को कितनी वैल्यू मिल रही थी? 8, तो इसमें आ गई वैल्यू 8। फिर नीचे वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, नीचे वाली लाइन में है तो उसने लिखा हुआ है डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। तो सी आउट में सेम टू सेम यहाँ पे यही लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्वेश्चन मार्क, यस या नो, वाई एन, ठीक है, कॉलन। क्योंकि देखें डबल कोट्स के अंदर जैसे कि जैसे लाइंस लिखी होती हैं सी आउट में, वो वैसी की वैसी शो हो जाती हैं, शो होगी। अब यहाँ पे सी इन हो रहा है, करेक्टर शो हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पे y इनपुट करते हैं तो ये दोबारा से आइट्रेट होगा, और अगर n इंटर करते हैं तो ये दोबारा से आइट्रेट नहीं होगा। चले हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे y कर लेता हूँ। जब मैंने y किया तो ये वाइल की बॉडी के बाहर आएगा, तो ये करेक्टर चेक करेगा, करेक्टर में अब क्या पड़ा हुआ है? y। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? y नॉट इक्वल टू n, मतलब जो करेक्टर में वैल्यू पड़ी है वो n के इक्वल नहीं होनी चाहिए। y तो n के इक्वल नहीं होता, तो कंडीशन ट्रू है। तो ये वापस से जो लूप होगा ये वापस से क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा सारा सारा, ये वैसे ही चलेगा। कोई हम एक नंबर, दो नंबर ले लेंगे, कोई से भी ले लिए डमी नंबर, तो ये सारा दोबारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, सीन हमने यहाँ पे किया y, अच्छा यहाँ पे कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ से ये इंटर टू नंबर्स, ये सारा दोबारा से आइट्रेट होगा। तो ये एक दफ़ा आपने आइट्रेशन कर लेनी है। जब ये एक दफ़ा आइट्रेट होगा, दो दफ़ा करें, तीन दफ़ा करें, जितनी दफ़ा करें, लेकिन जो ही आपने यहाँ पे कोई भी आइट्रेशन में यहाँ पे जब n पुट कर देंगे, n इक्वल टू n हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहा है? नॉट इक्वल होना चाहिए, तो ये लूप हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेट, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप। हमने नेस्टेड इफ एल्स में भी ये चीज़ सीखी थी कि नेस्ट क्या होता है, कि अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर कोई दूसरा स्ट्रक्चर आ रहा हो तो हम उसको बोलते हैं नेस्टेड। अब यहाँ पे क्योंकि लूप है तो लूप विद इन अ लूप आ रहा होगा, लूप के अंदर अगर लूप आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? नेस्टेड लूप। ठीक है, हम डायरेक्ट मैं प्रोग्राम से स्टार्ट करता हूँ, जो आपकी बुक में प्रोग्राम दिया गया है। ठीक है, हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, आई जे, ये एक प्रिंट करवाएगा किसको यूज़ करते हुए? नेस्टेड लूप को यूज़ करते हुए। फॉर में आए आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, आई 1 है, ठीक है, कंडीशन हमारी ट्रू, लूप की बॉडी में आगे सी आउट लिखा हुआ है बैक स्लैश एन, तो मतलब ये जस्ट एक लाइन क्या कर देगा? नीचे आ जाएगा। फॉर में आए जे इक्वल टू 1, 1 हो गया, जे लेस देन और इक्वल टू 11, क्या हमारी कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको ना 11 की जगह जस्ट ये कर देता हूँ 5 कर लेता हूँ, ताकि हम ज़्यादा जल्दी से इसको समझ सकें। 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। अब देखें, ये आउटर लूप था फॉर का, ये इनर लूप है, तो ये जो फॉर होगा ये आउटर का नेस्ट होगा। कंडीशन ट्रू, सी आउट में है तो क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आउटपुट बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक स्टार आ जाएगा। ऊपर जाएंगे जे प्लस प्लस, जे में कितने का इजाफा हो गया? एक का, अब दो हो गए। 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, वापस आए, दोबारा से स्टार प्रिंट हो जाएगा। वापस ऊपर गए, 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, वापस स्टार प्रिंट। वापस ऊपर गए, 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, वापस से स्टार प्रिंट। वापस ऊपर गए, 5 लेस देन 5, अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला लूप इस टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये लूप से निकलकर आउटर लूप के पास जाएगा। अब आई में प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई में कितना हो जाएगा? 2, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अब हम वापस आ गए, वापस से ये सारा स्नैरियो क्या होगा? चलेगा। तो ये सारा फिर से क्या होगा? 4 टाइम्स स्टैरिक आ जाएंगे, क्यों? जे लेस देन 1 है, कंडीशन ट्रू है, ये चलेगा, वापस ऊपर जाएंगे, ये चलता रहेगा। फिर इसी तरह वापस ऊपर गए, आउटर लूप के पास 3 लेस देन 5, कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। वापस आएंगे, ये फिर से रिपीट होगा। तो ये देखें, ये नेस्टेड लूप क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। वापस ऊपर गए तो 4 लेस देन 5, ठीक है, 4 लेस देन 5 हो गया, ये तो ये फिर से चलेगा।
अब जब वापस ऊपर गए तो 5 लेस देन 5, तो 5 लेस देन 5 नहीं होता, तो आउटर लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। जब आउटर लूप टर्मिनेट हो गया तो इनर लूप कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। नेस्टेड लूप को यूज़ करते हुए ही नेक्स्ट प्रोग्राम है आपकी बुक का कि हमने एक पैटर्न ड्रा करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इस तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेस में भी है और यहाँ पे भी है। इस तरह का एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आता होता है। या तो वो कह देगा कि इस तरह का पैटर्न स्टैरिक से रिप्रेजेंट करें या फिर सिंपल इस तरह रिप्रेजेंट करें। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करते हुए। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ गए, मैन का फंक्शन आ गया, ठीक है, इंट एन के आ गया। हमने दो वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है, डिक्लेयर कर लिए, एक का नाम रखा एन, एक का नाम रखा के। एन में वैल्यू हमने क्या दे दी, इनिशियलाइज करा दिया 1 से, वाइल एन लेस देन इक्वल टू 5। एन में 1 पड़ा हुआ है, क्या हमारी कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। हम लूप की बॉडी में आ गए, लूप की बॉडी में क्या लिखा है, सी आउट बैक स्लैश एन, मतलब एक लाइन एंड कर देगा। हम जब स्टार्ट करेंगे न्यू लाइन से स्टार्ट करेंगे। फॉर में आए के लेस देन 1, सॉरी के इक्वल टू 1, के लेस देन और इक्वल टू एन। के में पड़ा हुआ है 1 लेस देन और इक्वल टू एन। अच्छा एन में कितना पड़ा हुआ है, एन में भी तो 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। कंडीशन ट्रू है, क्यों, 1 लेस तो नहीं होता लेकिन बराबर जरूर होता है, बराबर हो गए। अब यहाँ पे आगे जब कंडीशन ट्रू है, हम लूप की बॉडी में है, सी आउट में क्या लिखा हुआ है के में क्या पड़ा हुआ है, के में पड़ा हुआ है 1। तो मैं इसकी आउटपुट ना यहीं पे जनरेट कर लेता हूँ, के में क्या आ जाएगा 1, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब जब ये 1 आ गया तो अब ये वापस ऊपर गया, के में क्या हो गया प्लस प्लस, के में हो गया 2, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 1, ये तो कंडीशन होगी फॉल्स, अब ये तो नहीं चलेगा, तो हमारा लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। अब ये वापस जाएगा आउटर लूप के पास, ठीक है, नहीं अभी नहीं, अभी देखें ये लूप यहाँ से खत्म हुआ तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है एन प्लस प्लस। एन में पड़ा हुआ था 1, अब एन में कितना हो चुका है 2। अब ये वापस आउटर लूप के पास जाएगा क्योंकि ये लूप तो खत्म हो चुका था। अब यहाँ से ये क्या हुआ, ठीक है, इस एरो के साथ है और ये वहाँ से ऊपर वापस चला गया उसके साथ, 2 लेस देन और इक्वल टू 5। फिर से कंडीशन ट्रू, हम लूप की बॉडी में आए तो अब यहाँ पे ये तो सेम सिनेरियो रहा लेकिन एन में कितना हो चुका है 2, वैल्यू अपडेट हो चुकी है, के में 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 2, 1 जो है वो 2 से लेस होता है, के में आए, के में पड़ा हुआ है 1 फर्स्ट टाइम, वापस ऊपर गए, के में वैल्यू अपडेट हो चुकी 2 हो जाएगी, के प्लस प्लस हो रहा है, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2, 2 लेस तो नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है, तो यहाँ पे देखें स्पेस भी आ रही थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर जब ये 3 पे जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप फिर से नहीं चलेगा। एन में कितना था 2, अब कितना हो जाएगा 3। अब ये वापस क्या होगा, अपने आउटर लूप के पास आएगा। जब यहाँ पे ये अपने आउटर लूप के पास गया तो इसके पास वैल्यू कितनी हो चुकी थी 3। जब वैल्यू 3 होगी हम यहाँ पे आए तो अब एन में पड़ा हुआ है 3, अब ये 1 से लेकर 3 तक चलेगा, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3। ये वापस ऊपर जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे आप कितनी वैल्यू हो चुकी थी 4 हो चुकी थी, अपडेट हो चुकी थी, तो ये अब 4 टाइम्स चलेगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट टाइम ये 5 टाइम्स चलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब ऊपर जाएगा तो 5 लेस दैन इक्वल टू 5, अब 6 लेस दैन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी फॉल्स। तो जब फॉल्स हो जाएगी तो वाइल का आउटर लूप नहीं चलेगा, जब वाइल का आउटर लूप ही नहीं चल रहा तो इनर लूप नहीं चलेगा। तो जैसी हमें रिक्वायरमेंट थी वैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट करा लिया है। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए हैं, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हो गए या फिर आपके फॉर लूप वाइल लूप जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।